एक दिन एक छोटी राजकुमारी अपने महल के बगीचे में अपनी सुनहरी गेंद के साथ खेल रही थी। अचानक छोटी राजकुमारी की गेंद तालाब में चली गई। वह बहुत दुखी हो गई। तभी एक मेंढक प्रकट हुआ और बोला, छोटी राजकुमारी, अगर तुम मेरी सच्ची दोस्त बनने का वादा करोगी और मुझे अपने साथ खाना खाने और अपने बिस्तर पर सोने दोगी, तो मैं तुम्हारी सुनहरी गेंद ले आऊंगा। राजकुमारी ने मेंढक की बात मानकर वादा कर लिया। मेंढक तुरंत पानी में कूदा और सोने की गेंद ले आया। जब उसने गेंद राजकुमारी को दी, तो मेंढक ने कहा, अब मुझे अपने साथ महल में ले चलो। लेकिन स्वार्थी राजकुमारी मेंढक को छोड़कर चली गई। वह अपने वादों को भूल जाती है। कुछ सालों के बाद एक शाम जब राजकुमारी राजा और रानी के साथ डिनर पर बैठी थी, दालान से एक अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई दी। स्प्लिश 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 स्प्लिश। आती हुई आवाज आखिरकार डाइनिंग रूम के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, छोटी राजकुमारी, छोटी राजकुमारी, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। राजकुमारी ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक बदसूरत मेंढक बैठा है। चौंक कर उसने दरवाजा बंद किया और वापस खाना खाने चली गई। फिर से दस्तक हुई। छोटी राजकुमारी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त मेंढक हूँ। ऐसी अजीबोगरीब घटना को समझाने के लिए राजकुमारी को राजा और रानी को मेंढक से किए गए अपने वादों के बारे में बताना पड़ा। राजा ने कहा, भले ही वह एक बदसूरत मेंढक हो, पर तुमने वादा किया था और अब तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। मेंढक को अंदर आने दो। मेंढक कमरे में आ गया, राजकुमारी के साथ खाने की टेबल पर बैठा और उसकी सोने की थाली में खाना खाने लगा। राजकुमारी मेंढक के व्यवहार से परेशान थी, लेकिन उसने उससे दयालु होने का वादा किया था। जब खाना खत्म हो गया, तो मेंढक फिर से बोला, छोटी राजकुमारी, अब मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले चलो और मुझे अपनी चिकनी साटन की रजाई पर सोने दो। राजकुमारी इतनी परेशान थी कि वह रोने लगी। राजा ने फिर से कहा, तुमने वादा किया था और तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। मेंढक तुम्हारे बिस्तर पर सोएगा। इसलिए राजकुमारी मेंढक को अपने साथ अपने बेडरूम में ले गई, लेकिन फिर उसने उसे एक कोने में छोड़ दिया और खुद बिस्तर पर बैठ गई। छोटी राजकुमारी, तुमने वादा किया था, और ऐसा कहकर वह उसके बिस्तर पर कूद गया और आराम से लेट गया। राजकुमारी अपनी सुंदर साटन की रजाई पर बदसूरत मेंढक के बारे में सोच रही थी और अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने मेंढक को अपनी उंगलियों के बीच उठाया और कोने में फेंकना चाहा। ठीक उसी क्षण बदसूरत मेंढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी चौंक गई, तो राजकुमार ने समझाया कि उस पर एक जादू डाला गया था जिसे केवल राजकुमारी ही तोड़ सकती थी। राजा और रानी ने कहानी को खुशी से सुना और यह तय हुआ कि राजकुमार और राजकुमारी का विवाह कर दिया जाना चाहिए। उस खुशी के अवसर पर पूरे देश में हर कोई खुश था।